तो संख्या रेखा जानते हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में सारा चीज, छोटे से छोटा चीज बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। ये डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित की बुक से जो अभ्यास प्रश्नावली 6 है, निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की। इतने सहज सरल और आसान भाषा में, इतने बेसिक से शुरुआत करेंगे कि यदि आप निर्देशांक ज्यामिति का नाम भी नहीं सुने होंगे तो निर्देशांक ज्यामिति फिर भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या रेखा की। तो क्या संख्या रेखा उम्मीद करते हैं कि सबको ही जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो हम आपको बताते चलें कि एक इस प्रकार से रेखा होती है, इस प्रकार से रेखा होती है, इसके बीच में कहीं पे जीरो होता है और इसके अगर इधर बाएं साइड में चलेंगे तो आपका 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। इधर जब चलेंगे तो -1, -2, -3 इस प्रकार से ये होता है। अब इसमें हम करना क्या है हमको कि एक संख्या रेखा हम इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से, जिसमें हमारा क्या रहेगा, बीच में यहां पे जीरो रहता है तो जीरो रहेगा यहां 1, 2, 3 और इधर आएंगे तो -1, -2 और ये -3। अब इसी संख्या रेखा को हम एक संख्या रेखा इसको उल्टा घुमा करके इस प्रकार से ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक संख्या रेखा, ये हो गई। तो बीच में यहां पे भी जीरो होगा इसका, तो ये हमारा मूल बिंदु है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु या मूल केंद्र। और इधर जब चलेंगे तो प्लस का एक, इसी संख्या रेखा को हमने क्या किया है, टर्न कर दिया गया है, घुमा दिया है इसको। तो इधर आपका 1, 2 और ये 3 और इधर आएंगे तो -1, -2 और ये -3 इस प्रकार से। अब देखिए ऐसा हमने क्यों बनाया, आइए आपको समझाते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। यह देखिए आपका एक सिंपल सा पेज है, समतल पन्ना है, समतल पृष्ठ है। अब इस समतल पृष्ठ को हम एक बार इधर से फोल्ड कर देते हैं, इधर से मोड़ देते हैं, तो एक भाग इसका ऐसे हो गया और एक बार इसको हम इधर से फोल्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस समतल को हम क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए। अब इसको खोलेंगे तो देखेंगे आपकी इसमें 4 लाइनें बनी हुई नजर आएंगी। एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है, 4 लाइनें हैं। ठीक इसी प्रकार से एक यही क्या है, समतल है, इसको हमने इधर से मोड़ दिया और इसको इधर से मोड़ दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें कोई बिंदु समतल पर दिया गया है, जैसे कि यहां पे कोई बिंदु रखा गया है, तो अब इस बिंदु की अगर हमें स्थिति बतानी है तो हम सीधा सीधा बताएंगे कि यहां से हम x अक्ष पे, इसे हम x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं। अब देखिए x अक्ष के 2 भाग हैं, यह हमारा क्या कहलाएगा, यह अक्ष कहलाएगा, ठीक ना, और यह क्या कहलाएगा, ये y अक्ष है, y अक्ष, और यह आपका क्या है, x अक्ष है। तो ये दोनों x अक्ष है, ये एक अक्ष है जो हमारी संख्या रेखा है, इसी को हम क्या नाम दे दिए, अक्ष। अब देखिए इस अक्ष के 2 भाग हैं, एक पे प्लस का सिंबल है और दूसरे पे क्या है, माइनस का सिंबल। तो प्लस वाले सिंबल को x अक्ष और इसको हम क्या कहते हैं, x डैश कहते हैं। और y में भी 2 पार्ट है, इस पे प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपका हो गया y डैश। तो इस प्रकार से हमारे इसके चारों भाग हो गए। अब हमें बताना है इस बिंदु की स्थिति। अब देखिए यह बिंदु कहां है, इसको हम बताना है। कोई अगर हमसे ये पूछे इस बिंदु को हमें ऐसे दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए क्या है कि अगर आपसे सिंपल सा कोई सवाल कर दे कि आपका जो स्कूल है वह स्कूल कितनी दूरी पर है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि कितनी दूरी पर है, कहां से कितनी दूरी पर है, आपके घर से कि आपके चौराहे से कि पेट्रोल पंप से कि कहां से। भाई कोई एक और बिंदु होना चाहिए ना कि जहां से हम ये बता दें कि यहां से हमारे स्कूल की दूरी इतनी है। ठीक, ये देखिए ये सब उपजा कहां से, जो एक गणितज्ञ थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि वे एक रूम में सोए हुए थे, तो उनको छत पे जो है एक धब्बा दिखाई दिया। तो उनके दिमाग में प्रश्न चलने लगा कि अगर हमें इस छत पर धब्बा को बताना है कि यह धब्बा इस जगह पर है, तो हमारा छत कैसे रहता है, इस प्रकार से हमारा छत रहता है, ये कोना रहता है, एक लाइन इधर और एक लाइन ऐसे रहता है ना। तो ये हमारा छत है। अगर मान लेते हैं कि कहीं यहीं पे धब्बा है, अगर धब्बा छोटा सा लगा हुआ है, तो किसी को अगर बताना है कि उस कमरे में यहां पर एक धब्बा है, तो आप इस धब्बे को कैसे बताएंगे कहां पर है, तो उसके लिए हमने इसका उपयोग किया। अब देखिए वही धब्बा मान लेते हैं कि ये एक कमरा है, यही धब्बा हमें बताना है कि ये धब्बा यहां पर लगा हुआ है। तो ये धब्बा अगर बताना हुआ तो हम बता देंगे कि भाई एक्स पे हम 3 सेंटीमीटर चले और वाई पे 2 सेंटीमीटर चले, तो ये हमारा मिल गया धब्बा। तो
एक्स पे हम कितना चले 3 चले और वाई पे कितना चले 2 चले। तो ये धब्बा जो है क्या कितना हो गया, धब्बा के जो निर्देशांक हो गए, इसके जो बिंदु हो गए वह क्या हो गए 3 और 2। एक बात और देखिए, एक बात और क्या है कि ये जो 3 है, एक्स पे हमने कितना चला 3, तो सबसे पहला हम किस में लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, फिर हम किसको लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। तो एक्स को सबसे पहले लिखेंगे, एक्स अक्ष पे हम चाहे इधर चले चाहे इधर चले, एक्स पे जितना चलेंगे उसको सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, और वाई पे जितना चलेंगे चाहे इधर चले चाहे इधर चले उसको हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। तो यह क्या कहा जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक। क्या कहा जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक। सारी बातें एक एक बातें क्लियर होंगी बशर्ते आप ध्यान से पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए। तो ये क्या कहे जाएंगे, निर्देशांक। अब देखिए, एक्स के जगह पे जो लिखा जाता है इसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो वाई पे लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखिए, यह निर्देशांक कहां से आया कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए हम, जैसे इस बिंदु की भी स्थिति दिखानी है तो एक्स पे हम कितना चले 3, वाई पे कितना चले 2, तो हम इसको कैसे लिखे 3 और 2, 2 और 3 भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं, ये इसका एक रूल है कि हमेशा x को ही सबसे पहले लिखेंगे। जितना x अक्ष पे चलेंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और y अक्ष पे जितना चलेंगे उसे हम बाद में लिखेंगे। और पहले वाला जो x अक्ष पे जो चला जाएगा उसको भुज कहेंगे, और जो y अक्ष पे चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब इसकी देखिए, भुज और कोटि की अगर परिभाषा लिखनी हो तो भुज क्या है, x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। यह अंतःखंड काटा गया है, इसको भागों में बांटा गया है, तो यक्स क्या है, भुज जो क्या है एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब वाई क्या है, कोटि क्या है, कोटि की परिभाषा कैसे बनाएंगे, कोटि वाई अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो भुज की परिभाषा, एक्स अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड को क्या कहते हैं, कोटि, भुज कहते हैं। और कोटि की परिभाषा क्या है, कोटि की परिभाषा है कि वाई अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम भुज और कोटि को परिभाषित करेंगे। इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई को लिखते हैं। इसका हमें आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इसका कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें देखिए 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो देखिए, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। और ये जो वाला भाग है इसको कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश। ये जो तीसरा वाला ये भाग है इसको हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला जो भाग है आपका इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं या तो चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, इसमें अगर हमें लेना है इसको, अब एक एग्जांपल से, ये देखिए, ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि अगर हमें किसी भी बिंदु की स्थिति दिखानी है, किसी भी वस्तु की स्थिति बतानी है, किसी भी बिंदु की स्थिति बतानी है, तो हमें एक और भी बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को अगर कोई कहे कि परिभाषित कीजिए, तो निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा कैसे बनाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा ऐसे बनाएंगे आप कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, निर्देशांक। क्या कहलाता है, निर्देशांक। यानी निर्देशित किया गया अंक, वही क्या है, निर्देशांक है, निर्देशित किया गया अंक। तो निर्देशित किया गया अंक कैसे है कि अगर किसी भी बिंदु को दर्शाना हुआ तो उसे 2 अंकों से हम दर्शाते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी बिंदु को या किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब क्या हुआ, आकार। तो यह आकार कैसा है, समतल पर। तो समतल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, वह गणित की शाखा क्या कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब भुज और कोटि ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम अगर एक अलग एग्जांपल से समझें, इसको फर्स्ट चतुर्थांश। अब फर्स्ट चतुर्थांश इसी को क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा हम कहां से चलते हैं, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से चलते हैं, इसलिए यही हमारा प्रथम चतुर्थांश है। यह भी प्रथम हो सकता था, यह भी प्रथम, भाई यहां से हम ले लें 1 2 3 4, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका एक रूल है कि हमेशा एक्स अक्ष के धन दिशा से ही चालू किया जाएगा, एक्स अक्ष के धन दिशा से ही चालू किया जाएगा और वाई के तरफ चला जाएगा। तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश आपका यह हुआ। ठीक।
ठीक। अब देखिए इसी चतुर्थांश को अगर हम इस प्रकार से बनाएं, ये देखिए आपके जो फर्स्ट प्रश्नावली है 6.1 उसमें बहुत सारा काम आने वाला है। तो इसमें देखिए अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका है 1 2 3 और 4 और इसमें है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 इधर आएंगे आप एक्स अक्ष पे, तो माइनस में आपका आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर आएंगे तो इस पे आपका माइनस आएगा -1 -2 -3 और माइनस का 4। अब देखिए इस चतुर्थांश को अगर हम लेंगे तो इसमें देखिए आपका ये एक्स अक्ष है और ये वाई है और ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। तो अगर हम देखिए इस चतुर्थांश को लेंगे, प्रथम चतुर्थांश को लेंगे, तो एक्स अक्ष पे जो भी हम चलेंगे वह क्या है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है, यानी इसका भुज कैसा है, पहला वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो इसका भुज कैसा है, धनात्मक है, क्योंकि एक्स अक्ष पे हम चलते हैं उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, वह क्या कहलाता है, भुज। तो इसका भुज कैसा है, धनात्मक है। और इसकी कोटि की अगर बात करें तो कोटि को हम दूसरा नंबर पे लिखते हैं, तो कोटि इसकी कैसी है, कोटि भी क्या है, धनात्मक है। तो बीच में हम कामा लगाते हैं, एक्स के जगह पे धनात्मक है तो धनात्मक लिख लिए, वाई के जगह पे धनात्मक है तो धनात्मक लिख लिए। अब देखिए इस चतुर्थांश की बात करेंगे, अगर भुज, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, भुज को लिखते हैं। तो भुज एक्स, एक्स अक्ष पे इसमें इधर कितना चलेंगे तो सारी संख्याएं किसमें आएंगी, ऋणात्मक आएंगी, तो इसलिए भुज इसमें क्या है, ऋणात्मक है। अब बीच में कामा लगाते हैं, बीच में कामा, फिर वाई, वाई पे इसमें चलना है, ये वाला खंड है, तो इसमें y पे जो चलेंगे तो y में कैसा है, धनात्मक है। तो ये आपका माइनस और प्लस चतुर्थांश है, ये प्लस प्लस चतुर्थांश है, ये माइनस माइनस चतुर्थांश है। इसकी बात अगर करें तो x अक्ष क्या है, यहाँ x अक्ष पे ऋणात्मक है तो ऋण हुआ, और भुज इसका क्या है, ऋणात्मक, x अक्ष पे कटा अंतःखंड माइनस में सब है, और बीच में क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, तो ये आपका कामा हो गया। फिर y अक्ष पे हम किसमें चल रहे हैं, ऋण में ही चल रहे हैं, तो ये क्या है आपका माइनस और माइनस दोनों हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पे भी माइनस है, वाई अक्ष पे भी माइनस है। अब इस चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो यहां देखिए एक्स पे जो हम चलेंगे सबसे पहले भुज, और भुज में यानी एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड, तो एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड सभी के सभी इसमें क्या है, प्लस में है, तो ये प्लस हुआ, बीच में कामा लगाते हैं, कामा हो गया। अब फिर वाई यानी कोटि यानी वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, तो वाई अक्ष पे जो भी अंतःखंड कटेगा हमेशा क्या होगा, माइनस का 1 हो, सॉरी माइनस होगा ना, तो y अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होगा, माइनस होगा, एक नहीं केवल माइनस, तो ये कामा। अब देखिए यह प्लस प्लस चतुर्थांश है, ये माइनस प्लस चतुर्थांश है, ये माइनस माइनस चतुर्थांश है, और ये प्लस माइनस चतुर्थांश है। अब देखिए अब यहां से सवाल आपको कैसे बनेगा, सवाल आपको इस प्रकार से बनेगा कि जैसे अगर कोई संख्या दे दे कि 1 और 2 यह किस चतुर्थांश में होगा, तो देखिए यह प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम, तो ये आपका किसमें होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में, किसमें होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर कोई बिंदु आपको इस प्रकार से दे दे -5 और 7, तो -5 माइनस और प्लस, भुज माइनस कोटि प्लस, तो भुज माइनस कोटि प्लस, या किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर आपको यह दे दे कि 7 और माइनस का 6, तो ये देखिए किस चतुर्थांश में, भुज इसका प्लस और कोटि माइनस, तो भुज प्लस और कोटि माइनस, यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अगर एक इस प्रकार से दे दे कि -3 और -5, यह किस चतुर्थांश में है, तो भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, तो माइनस माइनस किस में रहता है, थर्ड चतुर्थांश में। तो देखिए इसी पे आधारित कुल मिलाकर के आपका जो 6.1 चैप्टर है वह टोटल इसी पे आधारित है। इस प्रकार से हम चतुर्थांश का निर्धारण कर लेंगे। जैसे आपके अभ्यास प्रश्नावली में एक दिया है, सवाल नंबर दूसरा या तीसरा होगा, उसमें दिया है कि ये आपको रिक्त स्थान भरना है, तो आप इस प्रकार से देख करके कि प्लस और प्लस रहेगा तो पहला चतुर्थांश, माइनस और प्लस रहेगा तो दूसरा चतुर्थांश, माइनस और माइनस रहेगा तो तीसरा चतुर्थांश, और प्लस और माइनस रहेगा, प्लस यानी भुज प्लस और कोटि माइनस, भुज माइनस कोटि माइनस तो थर्ड चतुर्थांश, भुज प्लस कोटि माइनस तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश, भुज माइनस कोटि प्लस तो आपका दूसरा चतुर्थांश, दोनों अगर प्लस में है, भुज और कोटि दोनों प्लस में है, तो पहला चतुर्थांश आपका होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम चतुर्थांश का निर्धारण कर लेते हैं। अब देखिए आइए एक डायग्राम इसका और बनाते हैं, फिर आगे भी कुछ समझेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका ये है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और सॉरी एक्स डैश नहीं, केवल एक्स अक्ष है, और ये हमारा जो है एक्स डैश है, और ये वाई डैश है, और ये क्या है, वाई है।
अब देखिए इस पर जो चलते हैं इधर हम प्लस में चलते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलेंगे तो माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6 माइनस का 7, इस प्रकार से हमारा है। अब देखिए कोई भी बिंदु आपको दे दिया कि 1 और 2, तो 1 और 2 का निर्धारण कीजिए कि यह बिंदु कहां पर होगा। एक क्या है, भुज है। एक क्या है, भुज। भुज का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड। भुज का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो एक्स अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है, 1, तो एक्स अक्ष पे हम कितना चलेंगे, 1 चलेंगे। और वाई 2 क्या है, कोटि है। कोटि क्या होती है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो वाई ये है। कोटि प्लस में है, पहला को भुज भी और कोटि भी दोनों प्लस में है, तो किसमें होगा, पहले चतुर्थांश में, यानी जहां भी बिंदु होगा इस चतुर्थांश में ही स्थित होगा। तो आइए देखते हैं भुज इसका कितना है, 1। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड, तो एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है, 1 है, यानी एक्स पे हम 1 चलेंगे, 1 खाना चलेंगे। और कोटि कितना है, 2 है, तो कोटि का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड, तो वाई अक्ष पे कितना चलेंगे, 2, तो एक्स अक्ष पे हम कितना चलेंगे, 1 चलेंगे, और वाई अक्ष पे 2 चलेंगे, यानी कि जो आपका ये बिंदु होगा कहां पर स्थित होगा, यहां पर स्थित होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें -5 और 7, -5 भुज किसमें है, माइनस में। भुज किसमें है, माइनस में, यानी इस चतुर्थांश में उपस्थित होगा बिंदु। और कोटि किसमें है, प्लस में, तो -5 और 7, तो देखिए -5 इसमें चलेंगे एक्स अक्ष पे, इसका भुज कितना है, -5, तो एक्स अक्ष पे हम कितना चलेंगे, ये -1 -2 -3 -4 -5 तक चलेंगे। और कोटि कितनी है, कोटि प्लस में है, तो कोटि प्लस में है, यानी कोटि का मतलब क्या हुआ, वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड, तो वाई अक्ष पे हमें कितना चलना है, 7 चलना है। तो ये हमारा ये हो गया 7, और इसमें हमें कितना चलना है, 5। अब ये दोनों रेखाएं जहां पे मिलेंगी वही हमारा बिंदु क्या होगा, स्थित होगा। तो ये देखिए यहां पे जो था ये क्या है, 1 और 2 है, और यहां पे देखिए -5, इधर y पे कितना चले हैं, -5, और इसमें कितना चले हैं, x पे कितना चले हैं, -5, y पे कितना चले हैं, 7, तो ये हो गया -5 और 7। इसका अगला अगर देखें -3 और -5, तो माइनस भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस, तो किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। तो आइए देखते हैं भुज का मतलब -3 क्या है, भुज है, पहले जो लिखा होता है क्या होता है, भुज होता है। तो भुज का मतलब एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड, तो एक्स पे कितना कटा है, -3, तो 1 2 3, -3 यहां पे कटा हुआ है एक्स अक्ष का। और कोटि कितना है, -5, यानी वाई भी माइनस में है। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर से हम क्या करते हैं, ऐसे इसको लाएंगे, और इधर से हम इसको ऐसे लाएंगे, जहां पे यह काटेंगे दोनों बिंदु, वहीं आपका बिंदु स्थित होगा, वहीं आपकी वस्तु स्थित होगी। तो कितना चले हैं हम, एक्स अक्ष पे कितना चले हैं, -3, वाई अक्ष पे कितना चले हैं, -5। तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, -3 और -5। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं का निर्धारण कर देते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया कि आप आप 5 और -6, ये बताइए इसकी स्थिति बताइए कहां है। तो इसका स्थिति का मतलब क्या हुआ, यक्स क्या है, भुज है। भुज का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड, प्लस का 5, तो प्लस का 5 1 2 3 4 5 कहां कटा है, 5 पे। ये क्या है, कोटि, दूसरा नंबर को हम क्या कहते हैं, कोटि। कोटि का मतलब वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है, -6, तो वाई पे -6 इधर ही है ना, तो -6 कहां है, यहां है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, 5 वाले को इधर बढ़ा देंगे, और इस 6 वाले को हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। दोनों बिंदु जहां पे मिलेंगे वही आपका होगा। एक्स पे हम कितना चले हैं, 5, और वाई पे कितना चले हैं, -6। इस प्रकार से हम चतुर्थांश का निर्धारण करते हैं, और इस प्रकार से हम कोई बिंदु कहां पर स्थित है उस चीज को निर्धारण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में आप यस जरूर लिखेंगे, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले। मैं आपको आपकी क्लास की ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट में जरूर लिखेंगे। हाँ, और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में आपके अगली प्रश्नावली के साथ। और हाँ, होमवर्क में आप लोगों को 6.1 का सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6.1 का आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बताया गया है, सारे सवाल 6.1 का कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपको सारी प्रश्नावली सीक्वेंस वाइज करा दूंगा। तो आगे मिलते हैं 6.2 प्रश्नावली में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।